कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 7 क्रमचय व संचय। बच्चों इसकी प्रश्नमाला 7.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आपने एग्जाम्पल्स वाला वीडियो बिल्कुल ढंग से समझा है, आपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस की है और फिर गृह कार्य की कॉपी में उसी प्रकार से सॉल्यूशन किए हैं जिस तरह से आपको एग्जाम में प्रदर्शन दिखाना होगा। तो बच्चों यदि आपने ट्राई नहीं किया तो आपको वीडियो देखने का कोई अधिकार नहीं है, वो फटाफट से ट्राई कर लो, बहुत आसान है। कोई भी बात जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना बच्चों, उनसे आगे की नहीं है, उसके अंदर अंदर ही काम हो जाएगा, लेकिन ट्राई तो करो कम से कम। बिना ट्राई किए तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी बच्चों? गणित में कम से कम गलत तो करना ही करना पड़ता है, यदि सही भी नहीं आ रहा तो, है ना। आइए प्रश्न नंबर 1 क्या करा है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, यानी कि 9 डिजिट हमारे पास है टोटल, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, जितने अंकों की संख्या बनानी हो सबसे पहले उतने डिब्बे बना लेना। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि पुनरावृत्ति बच्चों नहीं हो रही, तो बस बहुत आसान है सर। 1 से लेकर 9 तक तो पहली सीट के लिए 9 कैंडिडेट्स है, जो आ गया दोबारा नहीं आ सकता, जो आ गया दोबारा नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। दूसरा तरीका जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था 9p3, बस जो भी कुछ तुम्हें समझ में आया उसको हिंदी में लिख देना, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। 9p3 वही तो आ गया, सॉल्व करने पर 504। आगे बढ़ो। किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बना सकते हो? अब बच्चों बताओ, संख्याएं बनाने के लिए अंक कितने होते हैं टोटल? 0 से 9 तक कुल 10 हो गए बच्चों। अब किसी भी अंक को दोहराए बिना, तो सबसे पहले कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4। तो सबसे पहले तो बिना किसी विलंब के हम 4 डिब्बे बना लेते हैं। अब बच्चों 0 आ गया, और 0 आते ही हमारा दिमाग घूमेगा कि सर सबसे पहले आप इधर से फिल करना शुरू करो, क्योंकि 0 शुरू में आ गया ना, फिर वो 4 अंकों की संख्या बिल्कुल नहीं बनाना देगा हमारे को। तो बताओ बच्चों, इस सीट के लिए वैसे तो 10 कैंडिडेट हैं, लेकिन इस सीट के लिए 9 ही कैंडिडेट्स हमारे पास, क्योंकि 0 आ ही नहीं सकता। अच्छा, अंक दोहराना बिल्कुल गुनाह है यहाँ पे इस प्रश्नानुसार, तो अब जो आ गया दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब टोटल कितने बचे हमारे पास? टोटल कितने बचे बच्चों? 10। 1 आ गया, हमें नहीं पता कौन सा आ गया ना। कितने बचे? 9 बचे, 2 आ गए, 8 बचे, 3 आ गए, 7 बचे, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा कर दोगे बच्चों, सुख दुख पाने के बाद तुम्हारा आंसर ये आएगा 4536। चाहे गुणा करके देख लो। अब इसने जो तरीका किया है ना, वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग के तार थोड़े से खुले। पर सबसे बेस्ट तरीका बच्चों यही है दुनिया में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इसको बस तुम लैंग्वेज में जरूर लिख देना कि हमने बाईं तरफ से शुरू किया है, क्योंकि 0 शुरू में आ जाएगा तो संख्या नहीं बनाएगा। जो तुम्हें समझ में आया लिख दो अपनी भाषा में, कोई बुकिश किताब की लैंग्वेज नहीं लिखनी है हमारे को। इसको आ जाओ, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, 10 में से 4 अंक लेकर बनी संख्याओं। तो पहले इसने देखो फॉर्मूले से करते हैं तो ये समस्या आती है, मजा नहीं आता। पहले इसने 10 में से 4 का कर दिया 10p4। इनमें वे संख्याएं भी सम्मिलित है जिनमें 1000 के स्थान पर 0 है। 0 को 1000 के स्थान पर रखने पर तथा शेष स्थानों पर कोई 3 अंक रखने पर कुल संख्या 9p3 आ गया समझ में। उसमें से उसको घटा दिया, हमारा आंसर आ गया बस। तो तुम डायरेक्ट ही कर लेना ना, ऐसे जैसे मैंने तुम समझाया, बस लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके, इनका यूज करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं, नोट करना इस बात को, 3 अंकीय सम संख्याएं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अंक दोहराया नहीं गया, बस ये 2-3 बातें देखनी होती हैं प्रश्न में। तो सबसे पहली बात, कितने अंक की संख्या है? 3। तो बच्चों बॉक्स कितने बना लेंगे? 3 बना लेंगे। अब 0 तो बिल्कुल नहीं है, तो सर इधर ही चलते हैं अपन तो, और इधर चलना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है भाई? देखो बच्चों, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें पहले 1 2 3 4 5 बढ़ा दिया, मैं सॉल्यूशन 6 से शुरू कर रहा हूँ। कोई डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको कम समझ में आएगा, शुरू से देखना बच्चों, है ना, तब आता है मैथमेटिक्स में मजा। अब सम संख्या क्या होती है? इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। तो सर इस सीट के लिए जनता ने केवल 3 कैंडिडेट्स का नाम लिया है, 2 का, 4 का, 6 का, तभी सम संख्या बन सकती है, यानी कि तभी विकास हो सकता है, ऐसा मान लो, है ना। यानी कि इस सीट पर इन 3 उम्मीदवारों में से कोई आ जाएगा तो हम मान लेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये 3 नहीं आए उठ के, 3 कैंडिडेट्स, संख्या में 3 है ना। चलो अब सर, अब तो इधर कोई भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 3 ही थे मैन, ये संभाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, इधर आओ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जो आ गया दोबारा नहीं आ सकता। तो टोटल बच्चों कितना है? 1 2 3 4 5 6, 7 मत कर देना जल्दबाजी में, लगता है ऐसे, क्योंकि बीच में 5 इसने उड़ा दिया, ठीक है। टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास 6 है, 6 में से 1 फिक्स हो गया, बच्चे कितने? 5, 2 फिक्स हो गए, बच्चे कितने? 4, 5 3 15, 15 चौको
60, 3 अंकीय 60 संख्याएं बनाई जा सकती है बच्चों। प्रश्न ऐसा कहना चाह रहा है। लैंग्वेज जो मैंने तुम्हें समझाया वो आपको लिखनी है, अपनी भाषा में लिखना, पक्की बात है, कोई समस्या नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए।